आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज हम सफ़रनामा में आपको ले चलेंगे अहमदाबाद की धरती पर, जहां पे मौजूद है एक ऐसे वली जिनका दीदार आपको कराएंगे और उनकी सभी जिंदा करामातों को आपके सामने रखेंगे। यही नहीं, आपको वो तख्त भी बताएंगे जिस पर अल्लाह के नबी बैठे थे और नबी के कदमे मुबारक का भी दीदार कराएंगे। तो शुरू करते हैं दास्तान हज़रत मोहम्मद सिराजुद्दीन अल मारूफ शाह आलम सुहारवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की। इस समय हम अहमदाबाद में हैं, जहाँ पे के शाह आलम बाबा की जो है उर्स मुबारक बनाया जा रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाह आलम बाबा का जो पूरा नाम है वो है सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन अल मारूफ शाह आलम, जो कि यहाँ पे आराम फरमा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो चिराग जहाँ पे जल रहा है, मैं से चाहूँगा उस चिराग को दिखाएं। ये चिराग जिस ज़मीन पर जिस जगह पे जल रहा है, यहीं पे उनके जो अब्बा हुजूर है, उन्हें जो है हज़रत शाह आलम की पैदाइश की जो है बशारत हुई थी। जो इबादत के आलम में वो जो ख्वाब की हालत में चले गए, उसके बाद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार उन्हें नसीब हुआ। और दीदार में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक औलाद नवाज रहा हूँ जो कि शाह आलम के नाम से मशहूर होगी। आप मेरे पीछे मज़ार शरीफ देख सकते हो, ये शाह आलम पीर की मज़ार शरीफ है, जो कि आज जो है यहाँ पे उर्स मनाया जा रहा है। और देश ही नहीं, दुनिया भर से बड़ी संख्या में जो है ज़ाहिरीन यहाँ पे ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये गुजरात की धरती पर जब इन्होंने कदम रखा तभी इस्लाम का यहाँ पे नामो निशान नहीं था। पहले वो इस्लाम के वली हैं जिन्होंने यहाँ पे आने के बाद में इस्लाम की जो है दावत यहाँ पे फैलाई। और इनके ज़रिए यहाँ पे कई और औलिया अल्लाह यहाँ पे गुजरे हैं, जो कि आज भी राजस्थान और गुजरात की धरती के कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर आराम फरमा है। इनका पूरा वाक़या तफसीर से हम आपके सामने रखेंगे और आज भी इनकी ज़ाहिरी जो करामातें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इस समय हम शहंशाह गुजरात शाह आलम बाबा की मज़ार पर हैं, जहाँ पे कि जैसे मैंने पहले कहा कि उर्स चल रहा है। और यहाँ पे मज़ार शरीफ के इर्द गिर्द काफ़ी सारी मज़ार शरीफ है जो कि उनके परिवार से, उनके ख़ानदान से है। मैं एक ख़ास मज़ार शरीफ के बारे में, एक कब्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये पीछे लिखा हुआ है पैरट, जो कि इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब है तोता। एक हाफिज़ कुरान तोते की मज़ार जो है यहाँ पे है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो दिखाएं। ये वो मज़ार है हाफिज़ कुरान तोते की, जो कि हुजूर की बारगाह में पिंजरे में रहा करता था। हुजूर जब भी तिलावत करते थे, वो तिलावत को पूरे रमज़ान सुना करता था और वो हाफिज़ कुरान हो चुका था। और जिस वक्त हुजूर तैस में थे, उस समय इसने कुछ शब्द कहे जिसके वजह से हुजूर ने अपनी जलाली नज़र इन पे डाली। और जो तोता है, जो इंतकाल हो गया तोते का, उसके बाद में तुरंत ही हुजूर ने अपने रुमाल में, दस्ते मुबारक में इसे लपेट के दफनाने का हुक्म दिया। और ये उसी तोते की मज़ार है, हाफिज़ कुरान तोते की, जिसकी के यहाँ पे कब्र बनाई गई है छोटी सी की। और आगे हम जो शाह आलम बाबा की और भी करामाती चीज़ें हैं जो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तख्त पर बैठे थे वो तख्त, और आप हुजूर जिस तख्त पर बैठे थे उस तख्त की भी मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा। इस समय हम शाह आलम पीर की जो मज़ार शरीफ पे है, यहाँ पे उनके परपोते आराम फरमा है और यहाँ के जो खादिम है वो मेरे साथ में है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद जावेद अख्तर जी। जावेद जी, इन मज़ारों के बारे में बताइए, कौन कौन सी मज़ारें हैं, किन किन लोगों की मज़ारें हैं? ये सालम सरकार के परपोते हज़रत सैयद निजामुद्दीन मकबूल आलम रहमतुल्लाह अलैह जी। और आपके जो पंगाती है जी, वो आपके बेटे हैं, साहबजादे है जी, हज़रत सैयद मकसूद आलम रहमतुल्लाह अलैह। आपके जो साहबजादे हैं
आराम फरमाते हैं बदर आलम रहमतुल्लाह अलैह और आपके साहबजादे हैं महबूब आलम जी महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह। जी हज़रत के सीने जी के ऊपर हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है। जी, कदम मुबारक का निशान है। हाँ जी पैगम्बर साहब ये के। जो हुज़ूर सल्लम की जो पैर मुबारक का जो निशान है वो कहाँ पे है? ये आपके सीने के ऊपर ही है। जी सीने के ऊपर है। तो हज़रत यहाँ पे और भी कई सारी मज़ारें हैं जो इर्द गिर्द दिख रही हैं, ये कौन लोग हैं? आराम ये फरमाएं। आपके जो आपके सब घराने वाले ही है आपके, हाँ जो आपके जो घराने वाले वही है, वो उनकी मज़ारें हैं। उनकी मजार है। जी ये किस समय ज़ियारत करवाई जाती हैं हज़रत की? अब बाहर से कोई भी जाहिरीन आता है, जी। कोई बाहर से ही इधर से कि भाई हमको दीदार कराओ तो हम दीदार करा देते जी हैं। तो हज़रत कदम मुबारक का अगर आप दीदार करा सकते हैं तो हम कैमरे की नज़र से जी आपको मुक़द्दस मंज़र दिखाने जा रहे हैं। हुज़ूर पाक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की ज़ियारत जो है आप हमारे इस कैमरे की नज़र से आप देख सकते हो। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक जिसका निशान यहाँ पे पत्थर पे है और वो यहाँ पे रखा गया है। हुज़ूर पाक जो शाह आलम पीर हैं उनके नवासे जो है उनके सीने के ऊपर ये पत्थर रखा गया है कदम मुबारक का। और ये पहली बार है कि किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या किसी कैमरे के माध्यम से आप तक इस कदम मुबारक की ज़ियारत हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे बात की और उन्होंने खुसूसन हमें परमिशन दी इस मज़ार शरीफ के कदम मुबारक को जो है कैमरे की नज़रों से कैद करने के लिए और दुनिया भर तक इस नज़ारे को पहुंचाने के लिए। और जो इस नज़ारे को अपनी आँखों से देख रहा होगा आज वो अपने आप को खुश नसीब समझ रहा होगा कि इस ज़मीन पर अल्लाह के नबी का दीदार, मदीना शरीफ का दीदार करना एक सामान्य आदमी के लिए नामुमकिन होता है। ऐसे इंसान को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की ज़ियारत नसीब हुई है। तो हम सफ़रनामे में इसी तरीके से जिस तरीके से आपने देखा हम सफ़रनामे के दौरान जो है दुनिया भर भारत के जितने भी औलिया अल्लाह है उनकी मज़ारों में आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। उनकी मज़ारात में उनकी करामातों से उनकी हया साल तक का वाक़या आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और ज़िंदा रहते उन्होंने जो करामातें दिखाई और विसाल कर जाने के बाद में आज जो ज़मीन पर आज भी औलिया अल्लाहों की करामातें ज़िंदा है और जहाँ पे दुनिया भर के कोने कोने से लोग जो हैं फैज़याब होने के लिए आते हैं, उनसे जो है अपनी तकलीफ़ों का हल निकालने के लिए आते हैं। जहाँ पे कोई डॉक्टर या बड़े से बड़ा वैद्य या हकीम जो बीमारी को जवाब दे जाता है वो औलिया अल्लाह की मज़ार पे आने के बाद में सही हो जाता है। ये करामातें हैं अल्लाह के वलियों की जो कि आज जो आपके सामने एक ज़िंदा करामात हमने दिखाई हुजूर पाक का कदम मुबारक। और आने वाले समय में हम जो बाबा का जो और भी है, जिस तरीके से मैंने कहा था कि जिस तख्त पर अल्लाह के नबी 6 रोज़ बैठे थे और बच्चों को दर्स दिया था उस तख्त का भी हम आपको दीदार करवाएंगे। और जो तख्त आज भी यहाँ की मस्जिद में ऊंचाई पर टांगा हुआ है उसका भी हम आपको दीदार कराएंगे। इस समय हम शाह आलम बाबा की मज़ार शरीफ जो है उसके बिल्कुल सामने एक मस्जिद है जो बड़ी विशाल मस्जिद है। बादशाहों के दौर में इस मस्जिद को बनाया गया था, इसकी तामीर की गई थी। यहाँ पे आने की एक ख़ास वजह है, यहाँ पे रखा हुआ 2 तख्त जो कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो दिखाएं। ये वो 2 तख्त हैं जिस पे के एक पर अल्लाह के नबी बैठा किए अल्लाह के नबी ने तशरीफ़ रखा था और दूसरा वो तख्त है जिस पे शाह आलम बाबा बैठकर बच्चों को दर्स दिया करते थे। आप कहोगे कि अल्लाह के नबी इस तख्त पर कैसे बैठे थे, तो उसका वाक़या मैं आने वाले जो पूरा जो वाक़या है हज़रत का सुआनाए हयात जो बताने वाले हैं उसमें बताऊँगा। मगर एक संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआ ये था कि 6 रोज़ जो है पीर जो है शाह आलम बाबा जो है बीमार थे और अपने हुजरे से बाहर नहीं आए। 6 रोज़ बाद जब बच्चों को दर्स देने के लिए वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि बच्चों सबक सुनाओ। तो बच्चों ने अपना सबक जो है आगे से सुनाना शुरू किया। तब शाह आलम बाबा ने कहा कि बच्चों ये आगे से सबक क्यों सुना रहे हो, मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करिए। कहा कि आपने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो उसके बाद में उनको जो है कहीं शक शुबा हुआ और उठ कर जो है ज़िक्र की हालत में आ गए वो। और ज़िक्र की हालत में आने
जाने के बाद में जो है उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ बच्चों को दर्स दे रहा था। ये मैं छोटे से एकदम इन शॉर्ट में आपको इस वाक़ये को बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूरी तरीके से ये पूरा वाक़या सुनना है, मगर जो है उसके बाद में एक बड़ी चीज़ जो है निकल कर सामने आती है ये कि वो बच्चे जो अल्लाह के नबी और शाह आलम बाबा के बीच में फ़र्क नहीं कर पाए, तो आप जान सकते हो कि शाह आलम बाबा की शक्ल सूरत और चेहरा मोहरा और अल्लाह के नबी का चेहरा मोहरा और शक्ल सूरत कितनी एक दूसरे से मिलती जुलती थी कि बड़ी संख्या में बच्चे जो इल्म हासिल करने आए थे वो नहीं पहचान पाए कि अल्लाह के नबी और शाह आलम बाबा के बीच का फ़र्क। और आने वाले, जैसे मैंने कहा, वक्त में हम आपको पूरा वाक़या जो उनकी हयात से लेकर जो है उनके दादा परदादा से लेकर के उनके विसाल तक का हम आपके सामने रखने वाले हैं। इस समय हम शाह आलम बाबा की मज़ार शरीफ के बिल्कुल बाहर है और मज़ार शरीफ के बिल्कुल बाहर आप मेरे पीछे देख सकते हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, ये वो पेड़ है। इसके अभी एक बड़ा हसीन वाक़या है। जब यहाँ पे मस्जिद तामीर की जा रही थी उस समय ये पेड़ जो है मस्जिद के बीचों बीच आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं इस पेड़ को हटाने की बात हुई तो बात ये निकली कि इस पेड़ को शाह आलम बाबा ने अपने हाथों से लगाया है, तो इस पेड़ को कैसे इस जगह से दूसरी जगह तब्दील करें, और तब्दील करने के दौरान हो सकता है कि ये पेड़ ज़िंदा ना रहे, इसलिए इस पेड़ को ज़िंदा रखने की नीयत से जो है इसे हटाया नहीं गया। और शाह आलम बाबा के जो बेटे थे उन्होंने कहा कि कुछ समय इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ सोच विचार करके कि इस पेड़ को कहाँ तब्दील करना है। मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पेड़ खुद ब खुद अगले दिन जो है अपनी जगह बदल चुका था और इस जगह पे मौजूद था। इसका वाक़या जो है आने वाले पूरे उस एपिसोड में आप देखोगे और पूरी तरीके से हम आपको शाह आलम बाबा की जिस तरीके से सवानाए हयात बताने वाले हैं उसमें इस पेड़ का भी जिक्र आने वाला है। इस समय हम गुजरात अहमदाबाद की मशहूर व मारूफ मज़ार शरीफ शाह आलम बाबा में है, जहाँ का के उर्स चल रहा है। यहाँ के जो खादिम हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं उनसे जानूँगा कि ये कितना उर्स यहाँ पे चल रहा है और किस तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं और कितनी संख्या में यहाँ पे ज़ायरीन यहाँ पे आ रहे हैं ज़ियारत के लिए। हज़रत, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सैयद इस्माइल जी। इस्माइल जी, ये बताइए कि कितना उर्स यहाँ पे चल रहा है? यहाँ पर हज़रत शाह आलम सरकार का उर्स 564वां चल रहा है। जी, 564वां उर्स चल रहा है। हज़रत, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कितनी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं ज़ियारत के लिए? यहाँ हज़ारों की तादाद में आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन आते हैं और दुआएं करते हैं और सरकार के फजलो करम से, अल्लाह की फजलो करम से यहाँ पर फैज़ हासिल करते हैं। जी। अगर मैं ये इस्माइल जी जानना चाहूँ कि मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके का ज़ाहिरीनों की खिदमत के लिए इंतज़ाम किया गया है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अल्लाह का फजल है जो भी खिदमत कर रहे हैं। और NR पठान साहब जो वक़्फ़ कमेटी के हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा खिदमत की है यहाँ पर। अल्लाह का फजलो करम है। जी। जैसे कि मैं आपसे इससे पहले उर्स जो था, लॉकडाउन भी था, लोग काफ़ी कम निकल रहे थे बाहर, घर से बाहर, तो इस बार पिछली बार के मुकाबले क्या ज़्यादा लोग आए हैं? बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं। अभी कोई जात का मतलब ये मामला नहीं है जी। और हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आ रहे हैं। बिल्कुल। आपने सुना, ये था 564वां उर्स जो है शाह आलम बाबा का जो मनाया जा रहा है। इससे पहले मैं अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 2 से 3 साल लॉकडाउन के थे, कोरोना काल के थे, जिस समय काफ़ी सारी सख्तियां सरकार की तरफ से लादी गई थी, जिसके चलते इस तरीके से उर्स नहीं मनाया जा पा रहा था। आज जाकर जो है कहीं ना कहीं सारे दरवाजे खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में ज़ायरीन जो है ज़ियारत के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, हज़रत, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या? मेरा नाम है सैयद आबिद हुसैन विलायत हुसैन। जी। अभी जी बताइए कि कितना उर्स हो रहा है और किस तरीके का इंतज़ामात किए गए हैं? ये उर्स 664वां उर्स मुबारक है जी। शाह आलम सैयद सिराजुद्दीन का। जी। और इसके अंदर पहले चांद से जमादिल आखिर में ये पहले चांद से लड्डू बांटने का प्रोग्राम होता है जी। और उसके बाद 170 में चांद संदल शरीफ होता है जी। और महफिल समा 19 में चांद होती है जी। और बाकी बीवियों का मेला भी
यहाँ पे 23 में चयन किया जाता है। जी सर, मैं अगर बात करूँ जिस तरीके से हर साल के मुकाबले इस साल, क्या आपको लगता है बड़ी संख्या में ज़ायरीन आए हैं ज़ियारत? जी, बहुत बड़ी संख्या में आए जी। और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हुए और शांतिपूर्वक हुए हैं जी। और पठान साहब के जी। जो एनआर पठान साहब है जी। उनके हस्तूक शांतिपूर्वक प्रोग्राम सब उर्स मुबारक के हुए। जी सर, मैं अगर जानना चाहूँ कि किसी किस्म का कुछ तकलीफ ज़ायरीन को कुछ हुई यहाँ पे या नहीं हुई? नहीं, यहाँ पे कोई ज़ायरीन को तकलीफ नहीं हुई है। जी, अच्छे से सारा अच्छे से बिल्कुल प्रोग्राम हुआ है। सर, आप क्या हजरत दुआ करते हैं कि आते साल भी इसी तरीके से ज़ायरीन आए और ज़ियारत का? हम इसी तरीके से दुआ भी करेंगे जी। और इसी तरह सब प्रोग्राम यानी सफलता से होगा। आपका नाम है मोहम्मद सिराजुद्दीन अल मारूफ शाह आलम सुहारवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। आपका शाह आलम लक़ब कैसे पड़ा? आपकी उम्र 19 साल की थी। आपके ख्वाब में अल्लाह के नबी आए और आपको शाह आलम कहकर पुकारा। दूसरी मर्तबा फिर ख्वाब में आए और शाह आलम कहकर पुकारा। तीसरी मर्तबा हज़रत अली ख्वाब में आए और उन्होंने भी शाह आलम कहकर पुकारा और कहा, तुम न बताओ, सारी दुनिया तुम्हें इसी नाम से जानेगी। आपको बता दें कि आप अक्सर खीज़र अलैहिस्सलाम से भी मिला करते थे। आपकी पैदाइश 17 ज़ुल्क़अदा 1817 हिजरी को हुई थी और आपका विशाल 20 जमात-उस-सानी 880 हिजरी को हुआ था। कुल मिलाकर आपकी उम्र 63 साल की थी, जो अल्लाह के नबी की भी उम्र थी। अगर आपके घराने की बात करें तो आप शाह आलम बुखारी सैयद हैं। आपकी करामातों के बारे में कहें तो एक मरतबा अहमदाबाद के 3 दरवाज़ा, जो कि आज भी मौजूद है, वहाँ से आप गुजर रहे थे तो वहाँ एक फ़कीर कई दिनों से लेटा था, जो ना ही देख सकता था, ना ही सुन सकता था और ना ही चल सकता था। आपका उस फकीर के पास से गुजरना क्या हुआ, फकीर तंदुरुस्त हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसी तरह एक बार कमरे में बंद रहे। जब 7वें रोज़ आप बच्चों को पढ़ाने आए तो बच्चों से कहा कि सबक सुनाओ, तो बच्चे आगे से पढ़ने लगे। आपने कहा, मैंने जो सबक दिया था वो पीछे छूट गया है। तो बच्चों ने कहा कि आप तो हमें रोज़ पढ़ाते थे और ये आज का सबक है। तो आप ध्यान की मुद्रा में चले गए और कहने लगे, ये रसूल आप आए और मुझे दीदार तक नहीं करने मिला। तब बच्चों को पता चला कि 6 रोज़ से उन्हें अल्लाह के नबी पढ़ा रहे थे। इस वाक़या से ये पता चलता है कि आपकी शक्ल सूरत अल्लाह के नबी से कितनी मिलती थी। और आपको बता दें कि जिस तख्त पर अल्लाह के नबी ने बैठकर बच्चों को पढ़ाया, आज भी वो शाह आलम मस्जिद में मौजूद है और उसके साथ साथ आप शाह आलम का भी तख्त मौजूद है। आपकी पैदाइश पट्टन में हुई, ये संस्कृत का शब्द है। बाद में इसका नाम अहमदाबाद के नाम से मशहूर हुआ। आपको बता दें कि आपका नाम आपके पिता ने मोहम्मद रखा था, क्योंकि आपकी पैदाइश से पहले आपके पिता के ख्वाब में अल्लाह के नबी आए थे और कहा कि आपको एक बेटा होगा, उसका नाम मोहम्मद रखना और उसकी उम्र भी मेरे जितनी ही होगी। आपको बता दें कि आज भी वो जगह जहां आपके पिता बुरहानुद्दीन कुतुब आलम ने जो ख्वाब देखा था, उस जगह चिराग जलाया जाता है। और आप शाह आलम कुर्बान पाक के पैदाइशी हाफिज थे। आपको अल्लाह ने बचपन में ही बुलंद मर्तबा अता किया था। एक रोज़ आप अपने भाइयों के साथ जा रहे थे। कुतुब आलम आपके पिता के दोस्त शेख अब्दुल मलक आपके पिता के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि मुझे औलाद नहीं होती है। उसी समय शाह आलम अपने भाइयों के साथ घर में दाखिल हुए तो शेख अब्दुल मलक ने कहा कि शाह आलम अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं। तो बचपन के आलम में आपकी ज़ुबान से निकला कि हुजूर, अल्लाह आपको भी लश्कर अता फरमाए। और अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे अता किए। ये है वालियों की ज़ुबान की तासीर। शाह आलम की एक करामात ये भी है कि आपके इशारे पे दीवार भी घोड़ा बनकर चलने लगी थी। हुआ यूं कि एक मरतबा आपके पिता बुरहानुद्दीन कुतुब आलम आपको और आपके भाइयों को साथ लेकर मौलाना अली शेर खतनी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाने को निकले। तो आपके भाई अपने घोड़ों पर सवार हो गए और आप बहुत छोटे थे, तो मजाक आपसे कहा कि पिता के पीछे दौड़ते हुए आ जाना, तुम्हारे पास तो घोड़ा भी नहीं है। तो आप करीब में ही एक दीवार पर चढ़ गए और दीवार से कहा कि चल, तो दीवार चलने लगी। ये देखकर आपके पिता ने तुरंत उन्हें रोक लिया। इसे देखकर आपके भाई भी हैरान हो गए। तब आपके पिता कुतुब आलम ने कहा, आज मेरे बेटे को मेरे पिता हजरत सैयद नसरुद्दीन महमूद नौशाही बुखारी का मकाम महमूदी अता हुआ है। इसी तरह आप शाह आलम ने अपनी हयात में कई करामातें दिखाई
और बेहतरीन आलिम दीन भी थे। 16 साल की उम्र में जब आप तकरीर करते थे तो लगता था कि कोई बड़े अलीम बोल रहे हैं। आप अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में तकरीर किया करते थे। आपका कौल है कि कम खाओ, कम बोलो और कम लोगों से मिला करो, और कहा कि जिस्म पाक होता है पानी से और रूह पाक होती है इबादत से। शाह आलम आपकी 2 शादियाँ हुई थी। सिंध के जमोट कबीले में पहली बीवी के इंतकाल के बाद आपने उनकी बहन बीबी राबिया खातून जो कि बेवा हो गई थी उनसे आपने शादी की। आपके 5 बेटे थे, सैयद नसरुद्दीन, सैयद मोहम्मद बेग, सैयद बुरहानुद्दीन, सैयद सुल्तान मिस्री, और आपको 4 बेटियां अता हुई, बीबी राजी, बीबी जैनब, बीबी खतीजा और बीबी सुगरा और सुहर वर्दिया का दौर गुजरात के अंदर आपके वक्त में उरूज पर था। और एक वाक़या ये भी है कि काजी मोहम्मद कुतुब महमूद रहमतुल्लाह अलैह आपके पास आए और कहा कि मुझे औलाद नहीं होती, आप दुआ करें। आलम ने कहा कि आने वाले जुमा रात को आपके ख्वाब में अल्लाह के नबी आएंगे, आप खुद उनसे कह देना पूरा हफ्ता दरूद पढ़ते रहें। और जुमा आ गया। ईशा की नमाज के बाद काजी मोहम्मद कुतुब महमूद सो गए। ख्वाब में अल्लाह के नबी आए और उनके हाथ पर 3 बार हा 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 लिख दिया। जब काजी मोहम्मद कुतुब महमूद शाह आलम से मिले तो आपने उन्हें बुलाया, कहा 3 बार जो हाँ लिखा है उसका मतलब बताता हूँ। आपको 3 बेटे होंगे, उनका नाम हमीद, हम्माद और हामिद, और आपकी उम्र जब 40 की हुई तो आपके पिता हजरत बुरहानुद्दीन कुतुब आलम का विशाल हो गया। और अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पे एक कस्बा है वातवा, वहीं आपके पिता का मज़ार है। जब अहमदाबाद पर कब्जा करने को और तबाह करने को सुल्तान महमूद खिलजी जब उठा और अहमदाबाद के लोगों और दौलत पर कब्जा करना चाहता था, और खिलजी दुआ के लिए हजरत राजून कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचा और अहमदाबाद हमले के लिए जब पहुंचा तो सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद आप शाह आलम की बारगाह में पहुंचा और कहा कि महमूद खिलजी अहमदाबाद पर हमला करने लगा है। आपने फरमाया तो बच जाएगा, हमला उसे करने दे। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद ने कहा कि हुजूर आप दुआ कीजिए। आपने कहा कि तुम जाओ और लश्कर का जायजा लीजिए, और आपने तीर लिया और तोड़ दिया। कहा जब जंग शुरू हो तो आप ये तीर चला देना, और आपने कहा कि हम उसके लिए बदुआ नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे दादा के भाई सैयद राजून कत्ताल के दर पर जाता है, हाजिरी देता है। तुम्हारा मकसद है अपनी सल्तनत को बचाना, तो ये तीर चला देना। बादशाह ने कहा कि उसका कस्साब नाम का एक हाथी है, वो तो हर चीज़ को उड़ा देता है। शाह आलम ने कहा तो ठीक है, मेरे लश्कर के हाथी को ला। आपने अपना थूक उस हठी को लगा दिया। कहने लगे कि यही हाथी उस हाथी को मार देगा। जब बादशाह का फौज रवाना हो गया, जब जंग शुरू हुई तो टूटा हुआ तीर बादशाह ने चला दिया, और वो तीर सीधे जाकर जिसने खिलजी की फौज का झंडा पकड़ा था उसके हाथ पे जा घुसा, और झंडा गिर गया तो खिलजी की फौज को लगा कि बादशाह मर गया है और भगदड़ मच गई। और जो हाथी को आप शाह आलम ने थूक लगाया था वो तेजी से दौड़ता हुआ खिलजी की फौज के खौफनाक हाथी को टक्कर मारी और रौंता हुआ वापस आ गया। इसी तरह से शाह आलम वली की करामात से सुल्तान बादशाह कुतुबुद्दीन अहमद को फतह नसीब की और अहमदाबाद भी बच गया। और खिलजी की हार हुई तो कुतुबुद्दीन अहमद ने 1,24,000 सोने की अशरफियाँ अल्लाह के नाम पर अपने खजाने से निकाली। उसमें से 64,000 अशरफियाँ शाह आलम के दरबार में भेज दी। आपके विशाल की वजह भी वही बनी जो अल्लाह के नबी की बानी ज़हर सुल्तान महमूद का वजीर जो था हाजी कालू। ये आप शाह आलम से बहुत जलन रखता था। आप शाह आलम को छोले की सब्जी बहुत पसंद थी, उसमें हाजी कालू ने जहर मिला दिया। जब आप बादशाह की दावत में गए तब उसने सिर्फ आपकी सब्जी में जहर मिला दिया और वहीं आपकी तबीयत बिगड़ने लगी। आप अपने घर आ गए और फजर से पहले आपने आखिरी बार कलमा पढ़ा और सभी से कहा कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। 20 जमात-उस-सानी 880 हिजरी 63 साल की उम्र में आपने शहादत पाई और आपकी जनाजे की नमाज आपके खलीफा हजरत काजी सैयद इस्माइल इब्ने बुरहानुद्दीन ने पढ़ाया और आपको दफनाया गया। ये है अल्लाह के वालियों की शान। आपने सुना, ये थी मोहम्मद सिराजुद्दीन अल मारूफ शाह आलम सुहार वर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान जिंदगी और करामत। जैसे कि आपने सुना, ये थे मशहूर और मारूफ वली जो कि अहमदाबाद में आराम फरमा है, शाह आलम बाबा, जिनका के 564वां उर्स जो है अब मनाया गया। बड़े समय के बाद में बड़ी संख्या में ज़ायरीन यहाँ पे ज़ियारत के लिए आई और जिस तरीके से लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान ज़ियारत नहीं हो पा रही थी, आज जो है कहीं ना कहीं जाके देश भर के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए। और जिस तरीके से सफ़रनामा के दौरान हमने जो है कोशिश की आपके सामने हुजूर जो है हज़रत की जो है पूरे वाक़यात आपके सामने रखने की,
शुरू से आखिर तक का, और जो है आज भी इनकी मज़ार शरीफ पर जो कुछ मौजूद है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जैसे कि कुरान हाफिज़ तोते की मज़ार हमने आपको दिखाने की कोशिश की, वो तख्त आपके सामने लाने की कोशिश की जिसमें कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 रोज़ बैठकर जो है बच्चों को जो है इल्म की तालीम दी थी, उस तख्त को हमने दिखाने की कोशिश की। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक जो है पत्थर पर जो है उनका निशान पैर मुबारक का है, वो भी हमने आपको उसकी भी ज़ियारत करवाने की कोशिश की सफ़रनामा के दौरान। और जिस तरीके से हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर सफ़रनामा में ऐसे ही औलिया अल्लाहों की जो है मज़ारात की जो है वाक़ियात और उनकी करामातें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं अगर आपके जहन में किसी मज़ार शरीफ को कवर करवाना हो या किसी मज़ार शरीफ का वाक़या आप सुनना चाहते हो तो प्रेस एक्सप्रेस से हमें ज़रूर संपर्क करें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस मज़ार शरीफ, उस बुज़ुर्गान दीन के पूरे वाक़ियात को, सवानाए हयात को आपके सामने रखने की। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, अहमदाबाद। आपको बता दें कि हाल ही में आपका 564वां उर्स मनाया गया है और हमने इसे कवर कर आपके सामने रखने की एक छोटी सी पहल की है। अगर आप भी किसी मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं और उनकी दास्तान ज़िंदगी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आप तक उसे पहुंचा सके। अब सफ़रनामा की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जल्द हाजिर होंगे किसी और अवलिया अल्लाह के किस्सों के साथ। प्रेस एक्सप्रेस, अहमदाबाद। शाह आलम